Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियोस में हमने मॉड्यूला एंड ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में कि किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला पढ़ने से पहले थोड़ा सा मॉड्यूला और ब्लास्टोसिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं। मॉड्यूला वो स्टेज होती है जिसमें जायगोट रिपीटेड डिवीजन में जाता है, 2 to 16 सेल कंडीशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। पहले 2 सेल बनती है, फिर 4 बनती हैं, 8 बनती है। इस तरीके से 16 सेल कंडीशन वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो ऐसा मास होता है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूला। मॉड्यूला को हम सॉलिड बॉल भी कहते हैं, सॉलिड मास ऑफ सेल भी बोलते हैं, जिसका जो शेप होता है वो मलबरी फ्रूट की तरह होता है। उसके बाद में आता है ब्लास्टूला, जिसको ह्यूमंस में ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में अगर हम देखें तो ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो 2 तरीके से अरेंज होता है। बाहर की तरफ अरेंजमेंट होता है सेल्स का, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की सेल्स बनाती हैं इनर सेल मास, और बीच में कैविटी भी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। अब यही ब्लास्टोसिस्ट होता है जो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में जाके। सो दैट इज embedding of the blastocyst in the endometrium. The process is known as implantation. इम्प्लांटेशन लगभग फर्टिलाइजेशन के 12 दिन बाद होता है। इम्प्लांट होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम में जाके धंस जाता है, उसमें कंप्लीटली एम्बेड हो जाता है, उसके साथ प्रॉपर चिपक जाता है और उसके अंदर पूरा चला जाता है। और उसके बाद का जो स्टेज स्टार्ट होता है दैट इज गैस्ट्रूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे कि ये 3 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर बनाता है, इसलिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेयर्स कैसे बनती हैं इनको भी हम स्टडी करेंगे। सो हियर द गैस्ट्रूला। इन गैस्ट्रूला स्टेज द रेट ऑफ क्लीवेज डिवीजन इज स्लो। जो क्लीवेज डिवीजन है वो बहुत ही स्लो हो जाता है और गैस्ट्रूला के एंड तक जाते जाते अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है। तो क्या होता है, जब गैस्ट्रूला स्टेज स्टार्ट होता है तो क्लीवेज डिवीजन स्लो होता है, जैसे जैसे स्टेज खत्म होने वाली होती है तो ये अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर। किस तरीके से ब्लास्टोमियर का डिफरेंशिएशन होता है और क्या बनता है यहाँ पे। As a result of differentiation of blastomeres, the 3 germinal layers, कौन कौन सी germinal layer बनती हैं, ectoderm, mesoderm एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि गैस्ट्रूला स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड mesoderm. The formation of germinal layer is the significance of the gastrula stage. Significance of the gastrula stage पे अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है, क्या सिग्निफिकेंस है। 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन ही सिग्निफिकेंस है गैस्ट्रूला स्टेज का। जब हम गैस्ट्रूला स्टेज की बात करते हैं तो गैस्ट्रूला स्टेज में all the preparation of differentiation of blastomere are completed in the last blastula stage. अब क्या होता है, जो भी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है कब कंप्लीट हो जाता है, वो ब्लास्टूला में कंप्लीट हो जाता है। स्टेजेस कैसे होती हैं, मॉड्यूला सबसे पहली स्टेज, फिर आती है ब्लास्टूला और फिर आती है गैस्ट्रूला। ये स्टेजेस हैं मॉड्यूला, ब्लास्टूला एंड गैस्ट्रूला। अब इन स्टेजेस को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, 2 to 16 सेल स्ट्रक्चर या 2 से 16 ब्लास्टोमेयर का एक बॉल बन जाता है और इस बॉल को ही बोला जाता है
मोर्यूला। इस बॉल को ही क्या बोला जाता है? मोर्यूला। ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं और इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं वो अरेंज हो जाती हैं इस तरीके से, कुछ सेल्स बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं और कुछ सेल्स इनर सेल मास बना लेती हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टुला। अब जो ब्लास्टुला स्टेज है वो आता है डिफरेंशिएशन से, यानी कि जो तैयारी की गई थी डिफरेंशिएशन की वो कहाँ पे कर ली गई थी? लेट ब्लास्टुला स्टेज में। सो ऑल द प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर आर कंप्लीटेड इन द लेट ब्लास्टुला स्टेज, यानी कि गैस्टुला की तैयारी कहाँ पे कर दी गई थी? ब्लास्टुला स्टेज में कर दी गई थी। डिफरेंशिएशन, जो भी ब्लास्टोमियर का डिफरेंशिएशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है और किस तरीके से जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, हम ये भी पढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग गैस्टुला स्टेज ब्लास्टोमियर परफॉर्म एमीबॉइड मूवमेंट and reach to their definite place in the embryo, because after the gastrulation the organogenesis has to start in embryo। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब गैस्टुला स्टेज खत्म हो जाती है तो गैस्टुला स्टेज के खत्म होने के बाद से ही ऑर्गन के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ऑर्गन के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है यानी कि ब्लास्टोमियर का एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ द एग इंक्रीजेज। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है या जो एग की रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे किस तरीके से ये बनता है इसको एक बार हम पढ़ेंगे, इसको एक बार समझेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। जब हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की, तो ब्लास्टोसिस्ट में हमें पता है कि इनर सेल मास होता है और इनर सेल मास के साथ साथ बाहर क्या प्रेजेंट होती है? ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एक बार हम बना लेते हैं उसी स्ट्रक्चर को। ये बन गया है बाहर वाला स्ट्रक्चर जिसमें ट्रोफोब्लास्ट थी। अब यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट होता है इनर सेल मास का। तो हम ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इनर सेल मास के स्पेशल अरेंजमेंट के, और इसी स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से बनेंगी 3 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर। ध्यान से समझना है, ये जो बाहर है ये ट्रोफोब्लास्ट सेल है। तो एक बार इसको दोबारा से हम बना लेते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल को। ये बाहर क्या है? ये ट्रोफोब्लास्ट है। हमें यहाँ पे 2 सेल से समझना होगा, 2 स्ट्रक्चर से समझना होगा। एक सेल है ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ये आई ड्रॉ हियर ट्रोफोब्लास्ट। Here I also draw ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पे भी मैं ट्रोफोब्लास्ट बना देती हूँ। ये बन गए ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इनर सेल मास होता है दैट इज एम्ब्रियोब्लास्ट। उसको एम्ब्रियोब्लास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वही एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर भी बनाएगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ की जो सेल्स होती हैं ये 2 तरीके से अरेंज हो जाती हैं, और ये जो सेल्स हैं कुछ सेल्स ऊपर की तरफ अरेंज होती हैं इस तरीके से, ये कुछ सेल्स ऊपर की तरफ अरेंज हो गई, और ये जो ऊपर की तरफ जो सेल्स अरेंज हो जाती हैं, इन ऊपर वाली सेल्स को हम कहते हैं अपर सेल्स, और इनका नाम है एपीब्लास्ट। इन सेल्स का क्या नाम है? एपीब्लास्ट। और जो नीचे की तरफ अरेंज होने वाली सेल्स होती हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स नीचे की तरफ अरेंज हो जाती हैं, ये कुछ सेल्स नीचे की तरफ अरेंज हो गई। इन सेल्स को हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, और इस लेयर को, इस सेल को नहीं, हम कंप्लीट लेयर को बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। तो हमने क्या देखा कि जो इनर सेल मास था, क्या बोलेंगे हम?
इनर सेल मास की जो सेल्स हैं वो दो लेयर में अरेंज हो गई, अपर लेयर एंड द बॉटम लेयर. अपर लेयर फॉर्म एपीब्लास्ट एंड द बॉटम लेयर फॉर्म हाइपोब्लास्ट. अपर लेयर फॉर्म एपीब्लास्ट एंड लोअर लेयर फॉर्म हाइपोब्लास्ट. और एपी का मतलब भी होता है अपॉन, यानी कि हाइपोब्लास्ट के ऊपर एपीब्लास्ट, और हाइपो का मतलब होता है नीचे, यानी कि एपीब्लास्ट के नीचे हाइपोब्लास्ट. तो दोनों को जो मतलब है, एपी का मतलब अपॉन होता है, हाइपो का मतलब नीचे होता है. तो एपी का मतलब है ऊपर वाली लेयर, और ये जो ऊपर वाली लेयर है इनकी जो सेल्स होती हैं वो कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं. एपीब्लास्ट की सेल्स कैसे लंबी सेल्स हैं, कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, और हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं. तो इस तरीके से इनर सेल मास अरेंज हो जाता है. अब यहाँ पे क्या देखा गया कि एपीब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है बाय लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क. क्या बोला जाता है? बाइलेयर एम्ब्रियोनिक, बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क. अब ये जो बाइलैमिनर, बाई का मतलब होता है दो, किससे बनी है? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से मिलके बनी है. अब यही बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन करेगी. ये किसका फॉर्मेशन करेगी? ये करेगी ट्राई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन करेगी. और ये जो ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस डिस्क में 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. अब ये बनेंगी कैसे, इसका हम पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इस पर डिटेल में आगे जाएंगे. तो यहाँ पे पहले बनी हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, ये दोनों लेयर्स बन चुकी हैं. अब क्या होता है, जो एपीब्लास्ट सेल्स होती हैं, ये एपीब्लास्ट सेल्स, ये है हाइपोब्लास्ट. तो मैं यहाँ पे पहले हाइपोब्लास्ट बना देती हूँ. ये हाइपोब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट की सेल्स हैं. ये हाइपोब्लास्ट की सेल्स यहाँ अरेंज है अपनी जगह जहाँ पे थी. बट ये जो एपीब्लास्ट की सेल्स हैं, इन एपीब्लास्ट की सेल्स के बीच में फ्लूइड भरने लग जाता है. और इन एपीब्लास्ट की सेल्स के बीच में फ्लूइड भरने की वजह से बीच में कैविटी बन जाती है. तो ये है सेल्स एपीब्लास्ट की, और इन सेल्स के बीच में फ्लूइड भरने की वजह से कैविटी बन जाती है. फ्लूइड भरने की वजह से क्या बन जाती है? कैविटी. तो ये एपीब्लास्ट की सेल्स हैं और यहाँ पे बन गई है कैविटी. इस कैविटी को बोला जाता है एमनियोटिक कैविटी. और इस एमनियोटिक कैविटी में भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड. इस एमनियोटिक कैविटी में क्या भरा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड. तो क्या होता है, धीरे धीरे जो एपीब्लास्ट है, इस एपीब्लास्ट की सेल्स के बीच में फ्लूइड भरने लग जाता है, और एपीब्लास्ट की सेल्स के बीच में फ्लूइड भरने की वजह से यहाँ पे कैविटी जनरेट हो जाती है. इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी. और इस कैविटी में जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. और ये एमनियोटिक फ्लूइड आगे जाके बनाता है प्राइमरी यॉक सैक. क्या बनाता है ये? प्राइमरी यॉक सैक. ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखनी है. अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि जो एपीब्लास्ट है, ये जो एपीब्लास्ट है जो अरेंज हुई खुद से और इसने बीच में कैविटी भी बना दी है, ये जो एपीब्लास्ट है ये एक्टोडर्म बनाएगी. और यहाँ पे जो हाइपोब्लास्ट है, ये जो हाइपोब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट रिप्लेस कर दिया जाएगा एंडोडर्म से. तो हम क्या बोलेंगे? हाइपोब्लास्ट रिप्लेस, किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा? एंडोडर्म से. ये एंडोडर्म से रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि एंडोडर्म आ जाएगी यहाँ पे और हाइपोब्लास्ट हट जाएगी. और जो एपीब्लास्ट है ये आगे जाके एक्टोडर्म बनाएगा.
मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों ही ये बनाएगा, बट बेसिकली कैसे बनाएगा, ये जो एपीब्लास्ट है इसकी कुछ सेल्स हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करके एंडोडर्म बनाती हैं, इसी एपीब्लास्ट की सेल्स मीजोडर्म भी बनाती हैं, और इसी एपीब्लास्ट की सेल एक्टोडर्म भी बनाती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एपीब्लास्ट है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, 3 जर्मिनल लेयर बनाएगा। अब ये 3 जर्मिनल लेयर कैसे बनेंगी इसकी भी हम आगे डिटेलिंग करेंगे, और इसको हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक के टॉपिक में। अब मेथड्स ऑफ गैस्ट्यूलेशन, गैस्ट्यूलेशन कैसे हुआ, 3 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर का बनना ही गैस्ट्यूलेशन का एविडेंस है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लास्टुला है ये गैस्ट्यूला स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्यूलेशन, और गैस्ट्यूलेशन से क्या बनता है, गैस्ट्यूला। यानी कि गैस्ट्यूलेशन के लिए, यानी कि जो गैस्ट्यूलेशन है ये गैस्ट्यूलेशन जरूरी है गैस्ट्यूला बनने के लिए, यानी कि गैस्ट्यूलेशन एक ऐसा प्रूफ है जो ये बताता है कि जो स्टेज है ये गैस्ट्यूला की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे हमने देखा था कि आउटर सेल्स प्रेजेंट है, इन आउटर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। बीच में कैविटी होती है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। और हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट की। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनर सेल मास, बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इनर सेल मास। यहाँ पे इनर सेल मास भी प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, गैस्ट्यूलेशन के लिए यहाँ पे एक इन्वेजिनेशन बनने लग जाता है, और इस इन्वेजिनेशन को हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। इस इन्वेजिनेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। और धीरे धीरे ये इन्वेजिनेशन बढ़ता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बन जाती है। बीच में आर्केंटेरॉन नाम की कैविटी बनती है, ब्लास्टोपोर बनता है, और ब्लास्टोपोर यानी कि ऐसा पोर जो ये डिफाइन करता है कि एक ऑर्गेनिज्म में पहले माउथ बना या एनस बना है। ब्लास्टोसील अपनी जगह है, आउटर सेल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और न्यू इनर सेल लेयर बन जाती है। अभी कैसे बनती है इनको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं। एपीबॉली, एपीबॉली क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ एक्टोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर। जो एक्टोडर्म बनाने वाले ब्लास्टोमियर है उनका मूवमेंट क्या होता है, एपीबॉली। और एम्बॉली क्या होता है, एम्बॉली इज द मूवमेंट ऑफ द ब्लास्टोमियर। ये उन ब्लास्टोमियर का मूवमेंट होता है जो मीजोडर्म और एंडोडर्म बनाती हैं। In some animal, new cavity is formed in gastrula stage. This is called gastrocele. Animals में gastrula stage में नई कैविटी बनती है, और उस कैविटी को, gastrula की कैविटी है इसलिए क्या बोलेंगे, gastrocele। और इसको एक और नाम दिया गया है आर्केंटेरॉन कैविटी। तो आर्केंटेरॉन कैविटी और गैस्ट्रोसील किस में प्रेजेंट होगी, गैस्ट्रुला स्टेज में प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे जो पीछे वाला फिगर है, इस पूरे इन्वेजिनेशन से ये वाला प्रोसेस, ये पूरा इन्वेजिनेशन कैसे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते ये किस तरीके से 3 जर्मिनल लेयर में ट्रांसफॉर्म हो गया, इनकी सारी डिटेलिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक वाले टॉपिक में। इसी के साथ साथ जो 9 मंथ का पीरियड है, जो 3 सेमेस्टर में, ट्राइमेस्टर में बटा हुआ है, इस ट्राइमेस्टर्स को भी हम प्रॉपर पढ़ेंगे कि किस ट्राइमेस्टर में क्या चेंज आता है।